विशद ज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विशद ज्ञान में हम आज टॉपिक लेते हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियाँ, देखिए दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया है लोक देवी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि लोक देवी होती क्या है। लोक देवी लोगों की जिस देवी में आस्था होती है उसे लोक देवी कहा जाता है। अब लोक देवी शब्द आते ही हमारे मन में दो शब्द और आते हैं, एक होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी। कुल देवी क्या होती है, आराध्य देवी क्या होती है? इस आराध्य देवी को हम इष्ट देवी भी कह सकते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी कौन सी है, जयपुर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी कौन सी है, जयपुर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी कौन सी है। तो हम इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है हमारे कि कुल देवी कौन सी है, आराध्य देवी कौन सी है। विभिन्न गाइड्स के अंदर आपको ऐसे ही घलमेल जो है वो मिलेगा, लेकिन पहले हम यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं कि कुल देवी तो क्या होती है और आराध्य देवी क्या होती है। देखिए, कुल देवी वह देवी होती है जिसका जन्म हम परिवार या वंश में होता है, यानी परिवार या वंश में जिसका देवी का जन्म होता है और वो बाद में जो है उसको जो है देवी के रूप में पूजा जाने लगता है, उसको कुल देवी कहते हैं। जबकि आराध्य देवी वह देवी होती है जिसको हम मनौती के रूप में या इष्ट मान करके जिसकी हम आराध्या के रूप में पूजा करते हैं, वो आराध्या देवी कहलाती है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, चूंकि जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में विभिन्न राजवंशों का जो है राज रहा है, तो अलग अलग राजवंशों की कुलदेवी अलग है, आराध्य देवी अलग है। जोधपुर के राठौड़ों की अलग है, उदयपुर के मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उनकी कुलदेवी अलग है, आराध्य देवी अलग है। सब थोड़ी देर के लिए मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो कुलदेवी है वो जयपुर के कछवाहा वंश की जो बात करते हैं वो है जमुआई माता, जमुआई माता। और जो आराध्य देवी है जयपुर के कछवाहा वंश की जो आराध्य देवी है, इष्ट देवी है, वो है शिला देवी। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जयपुर के राजवंश की कुल देवी है, अब उसमें लोग शिला देवी को सही करके आता है, जबकि वो गलत माना जाएगा। कुल देवी आएगी तो जमुआई माता, आराध्य देवी आएगी तो शिला देवी, ये ध्यान रखने की बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जमुआई माता की। जमुआई माता, जमुआई माता का जो जन्म हुआ है वो इसी कछवाहा वंश में हुआ है। आपको ध्यान रखना होगा कि हम जैसे राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, तो राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक ढूंढाड़ क्षेत्र हमको पढ़ने को मिलेगा। ढूंढाड़ क्षेत्र, इस ढूंढाड़ क्षेत्र की स्थापना करने वाले एक राजा थे, उनका नाम था दूल्हे राय। ये जो दूल्हे राय थे, ये दूल्हे के समान सुंदर थे, इसलिए इनको दूल्हे राय नाम दिया गया। इन दूल्हे राय ने ढूंढाड़ क्षेत्र में जो है कछवाहा वंश की स्थापना की। और आपको ध्यान होना चाहिए कि कछवाहा वंश की स्थापना यदि दूल्हे राय करने जा रहे हैं तो कोई राजधानी भी बनेगी। तो इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी दौसा, यानी कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा। दौसा के बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, जिसका नाम था माची। ठीक है, माची के बाद में एक राजा हुआ इनके कोकिल देव, उन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर करी आमेर के अंदर। और आमेर के बाद में एक राजा हुए सवाई जयसिंह, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी जयपुर। तो इस प्रकार ढूंढाड़ क्षेत्र
यदि हम बात करें तो ढूंढाड़ क्षेत्र की 4 राजधानी है। प्रथम राजधानी है दौसा, सेकंड राजधानी है माची, थर्ड राजधानी है आमेर और फोर्थ राजधानी है जयपुर। दौसा को राजधानी बनाने वाले थे दुल्हे राय। इन दुल्हे राय को जो है ढोला भी कहते हैं, यानी इनका दूसरा नाम यदि हम देखें तो ढोला है। दुल्हे राय की जो पत्नी थी उसका नाम था मारूनी, जिसको मारू भी कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि राजस्थान की लोक गाथाओं में यदि आपको प्रेम गाथाओं में ढोला और मारू की जो लोक गाथा सुनने को मिलती है, वो ढोला और मारू कोई और नहीं थे, ये दुल्हे राय और ये मारूनी ही थे। यही ढोला और मारू थे। अब क्या होता है कि दुल्हे राय और मारूनी के एक बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची का नाम था वुडवाय। क्या नाम था? वुडवाय। ये इनकी बेटी थी वुडवाय। इनकी जन्म के थोड़े दिनों बाद ही जो है मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में ये देवी के रूप में पूजी जाने लगती है। इनका नाम होता है जमुआय। यानी जो जमुआय माता है उनका मूल जो बचपन का नाम वो वुडवाय है। वुडवाय ही मृत्यु के बाद जमुआय माता के रूप में जो है पूजी जाने लगती है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि चूंकि जमुआय माता का जन्म कछवाहा वंश में ही हुआ है, इसलिए कछवाहा वंश की ये क्या हो गई? कुल देवी हो गई। अब आपको ध्यान है कि जो कछवाहा वंश है, ये कछवाहा वंश भगवान राम के 2 पुत्र हुए थे, लव और कुश। तो जो कुश जो थे, उन कुश की वंश को आगे बढ़ाने वाला वंश कछवाहा वंश कहलाया। तो चूंकि ये जो कछवाहा वंश थे, दुल्हे राय जो थे, ये कछवाहा वंश से थे, तो इनके जो पूर्वज थे वो भगवान राम थे। तो दुल्हे राय ने क्या किया, ये जो माची थी, इस माची का नाम बदल करके कर दिया रामगढ़। भगवान राम के नाम पर दुल्हे राय ने माची का नाम क्या कर दिया था? रामगढ़ कर दिया था। अब जमुआय माता का मंदिर यहाँ पर बनाया गया। मंदिर किसने बनवाया था? मंदिर बनाने वाले भी दुल्हे राय थे, यानी दुल्हे राय ने ही मंदिर बनाया, मंदिर निर्माण करना। अब चूंकि यहाँ इस रामगढ़ के अंदर जमुआय माता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर हुआ, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, ख्याति प्राप्त मंदिर हुआ, इसलिए इस रामगढ़ का नाम जो है क्या बन गया आगे जाके? जमुआ रामगढ़ बन गया। तो देखिए, आज जिसको हम जमुआ रामगढ़ के रूप में जानते हैं उसका प्राचीन नाम है रामगढ़, और रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? माची। इस जमुआ रामगढ़ के अंदर जो जमुआय माता का मंदिर है, वहाँ पर ये जो कछवाहा वंश है वो अपना कोई भी कार्य करते हैं, चाहे युद्ध करो, मुंडन संस्कार करो, तो अपने कुल देवी के रूप में वहाँ पर उनको पूजने जाते हैं। थोड़े दिनों पहले आपने अखबार में देखा होगा कि राजसमंद से जो सांसद का टिकट मिला था दिया कुमारी को, तो दिया कुमारी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने से पहले जमुआ माता, जमुआ रामगढ़ जमुआ माता के यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने जो है अपना जो चुनाव अभियान शुरू किया। तो एक बार वापस देखते हैं जमुआ माता को। जमुआय माता कछवाहा वंश की क्या है? कुल देवी। पहला प्रश्न, कछवाहा वंश की कुल देवी कौन है? जमुआय माता। जमुआय माता के जो पिता थे वो दुल्हे राय थे, माता थी वो मारूनी थी। दुल्हे राय ने माची में जो मंदिर बनाया था, रामगढ़ में जो मंदिर बनाया वो जमुआ रामगढ़ बना। और इसके बाद में ये आपको ढूंढाड़ क्षेत्र की 4 राजधानियाँ ये आपको ध्यान रखनी है। दौसा को दुल्हे राय ने बनाया था। आमेर को जो राजधानी बनाने वाले थे वो कछवाहा वंश के कौन से शासक थे? कोकिल देव थे। और जयपुर को राजधानी बनाने वाले थे सवाई जयसिंह। हालांकि ये जो लोक देवियों से प्रचलित कोई प्रश्न नहीं है कि जयपुर को राजधानी किसने बनाया, आमेर को राजधानी किसने बनाया, लेकिन ये जमुआ माता हम पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित जो भी बात है वो हम क्लियर करते हैं, जो कि चाहे वो इतिहास से संबंधित बात हो या और किसी से संबंधित बात हो, हमारा जो है सारी चीज़ जो क्लियर हो रही है।
तो जमा माता को क्लियर करने के बाद हम आगे पढ़ते हैं शिला देवी। जो शिला माता है, तो शिला माता का मंदिर कहाँ पर है? आपको ध्यान होगा, पड़ा होगा कि जो शिला देवी है, वो शिला देवी का जो मंदिर है वो है आमेर दुर्ग में है। कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग में शिला देवी का जो मंदिर है, उसको बनाने वाले शासक कौन थे? मानसिंह प्रथम। यानी पूछ लिया जाए कि आमेर दुर्ग में जो शिला देवी का मंदिर है वो किसने बनाया था? मानसिंह प्रथम। लोक प्रचलित में आपने सुना भी है कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला देवी ल्यायो राजा मान। तो मानसिंह प्रथम ने जो है ये शिला देवी का मंदिर बनाया। एक बात आ रही है कि ल्यायो राजा मान, ल्यायो शब्द क्या है, क्या कह रहा है? ल्यायो राजा मान। अभी राजा मान यानी राजा मान सिंह है, वो ल्यायो इस आमेर की शिला देवी को कहाँ से लाए? ध्यान दीजिए कि जो मानसिंह प्रथम थे वो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेना के सेनापति थे और महाराणा प्रताप के विरुद्ध इन्होंने ही लड़ाई लड़ी थी मानसिंह प्रथम ने। मानसिंह प्रथम बहुत ही एक शक्तिशाली राजा हम इनको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मानसिंह प्रथम ने काबुल, काबुल के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में बिहार, इन राज्यों को जीता। किसके लिए? अकबर के लिए। अकबर के लिए राजा मानसिंह प्रथम आमेर वालों ने काबुल को जीत लिया, उड़ीसा को जीत लिया और बिहार को जीत लिया। अब अकबर मानसिंह प्रथम को कह रहे हैं कि अब आप बंगाल जाओ और पूरे बंगाल को जीत लो। तो देखो बंगाल अभियान जो था बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। बंगाल जो है दो भागों में पहले भी बटा हुआ था, आज भी बटा हुआ है। ये है पूर्वी बंगाल और ये है पश्चिमी बंगाल। ये पश्चिमी बंगाल है और इसको हम कह सकते हैं पूर्वी बंगाल। पश्चिमी जो बंगाल है इसको राजा मानसिंह ने जीत लिया, लेकिन जो पूर्वी बंगाल था वो जीत नहीं पा रहे थे। यहाँ के जो राजा थे पूर्वी बंगाल के वो थे केदार कायत, केदार कायत। और राजधानी क्या थी यहाँ की? ढाका। ढाका आज जो बांग्लादेश है, अब तो अलग देश हो गया ये। तो इस राज्य को मानसिंह प्रथम जीत नहीं पा रहे थे और 20 बार हारे। मानसिंह प्रथम ने 20 बार केदार कायत से पूर्वी बंगाल को जीतने के लिए युद्ध किया, लेकिन एक बार भी नहीं जीते। तो आखिर मानसिंह प्रथम ने ये जानकारी जानना चाहिए कि इनके पास तो 1.5 लाख सैनिक थे और इनके पास 60,000 सैनिक थे, तो फिर भी हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? तो इनको पता लगा उन्हीं के किसी गुप्तचरों के द्वारा कि केदार कायत जो यहाँ के राजा थे वो कोई भी युद्ध करने से पहले एक देवी की पूजा करते हैं और उस देवी का नाम था शिला देवी। तो जो भी राजा शिला देवी की पूजा करता है और शिला देवी की पूजा करने के बाद यदि वो युद्ध में जाता है तो उसकी हार नहीं होती, उसकी विजय होती है। तो फिर मानसिंह प्रथम ने क्या किया कि जो केदार कायत के पुजारी थे उन पुजारियों से मिलीभगत की, उनको थोड़ा बहुत रिश्वत दिया और उन पुजारियों को जब ये 21वीं बार जब युद्ध हुआ था, 21वीं बार जब युद्ध हुआ था तो केदार कायत ने जो जो मतलब शिला देवी की जो पूजा की तो उन पुजारियों ने उसमें विघ्न डाल दिया, वो पूजा संपन्न नहीं हो पाई और वो पूजा संपन्न नहीं हो पाई तो केदार कायत 21वीं बार का युद्ध जो है हार गए। तो मानसिंह प्रथम जीत गए। तो जीतने पर क्या किया कि मानसिंह प्रथम ने केदार कायत की पुत्री से विवाह कर लिया। पुत्री से क्या कर लिया? विवाह। 21वीं बार
मानसिंह प्रथम ने केदार कायस्थ को हरा दिया और पुत्री से विवाह कर लिया, और दहेज के रूप में इन्होंने इनको कहा कि दहेज दीजिए। तो दहेज के रूप में इनके पास, अब आप जानते हो कि राजा थे और ये भी राजा थे, तो ये सोने चांदी आभूषण तो कोई दहेज मानते नहीं है। और मानसिंह प्रथम ने केदार कायस्थ से क्या मांगा दहेज के रूप में? शिला देवी की मूर्ति मांगी। शिला देवी की मूर्ति मांग ली। तो मानसिंह प्रथम इस प्रकार से जो है पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायस्थ को हरा करके पुत्री से विवाह करके दहेज के रूप में शिला देवी की मूर्ति लेकर आए और आमेर के दुर्ग में इसके मंदिर का निर्माण कराया। और मानसिंह प्रथम ने यहाँ पर मंदिर भी बनाया, लेकिन थोड़ा आगे चल के निर्माण करता तो यही थे मानसिंह प्रथम ही, लेकिन इनके पुनरुद्धार यानी उनको थोड़ा आधुनिक तरीके से जो है पुनरुद्धार किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। यानी मिर्जा राजा जयसिंह ने भी क्या है थोड़ा सा मंदिर, जो क्योंकि शिला देवी अब इनकी आराध्य देवी बन चुकी है, आराध्य देवी, पूरे कछवा वंश की आराध्य देवी या हम कहें इष्ट देवी जो है वो शिला देवी बन गई है। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जो है मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई मूर्ति शिला देवी की जो मूर्ति है उसका पुनरुद्धार कराया। एक बार हम वापस देखते हैं। शिला देवी जयपुर के या आमेर के या कहें जमुआ रामगढ़ के या कहें दौसा के, समग्र रूप से कहें तो ढूंढाड़ क्षेत्र के कछुआ वंश की क्या है? आराध्य देवी है, इष्ट देवी है। शिला देवी का मंदिर आमेर के दुर्ग में स्थित है। मंदिर को निर्माण करने वाले मानसिंह प्रथम थे, पुनर्निर्माण कराने वाले मिर्जा राजा जयसिंह थे। मानसिंह प्रथम ने केदार कायस्थ बंगाल के राजा को हरा करके पुत्री से विवाह करने के बाद दहेज के रूप में ये मूर्ति लाई। अब ध्यान दीजिए कि ये जो मूर्ति है इस प्रकार से आमेर के दुर्ग के अंदर ये इस प्रकार से शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर जो ये मूर्ति है, शिला देवी की जो मूर्ति है, ये काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। यही इनकी एक बहुत ऊंची विशेषता मान सकते हैं, काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति। शिला देवी की मूर्ति अष्टभुजी है। शिला देवी की मूर्ति अष्टभुजी है, काले पत्थर पर उत्कीर्ण है, और यहाँ पर जो है शराब का प्रसाद भक्त की इच्छा अनुसार, जबरदस्ती नहीं है कि आप शराब का जो है प्रसाद ले ही, भक्त की यदि इच्छा होती है तो उसको जो है शराब का प्रसाद भी दिया जाता है यहाँ पर शिला देवी के यहाँ पर। और शिला देवी इस प्रकार से जो है आराध्य देवी बनी है। तो इस प्रकार हमने जयपुर के कछवा वंश की कुल देवी और जयपुर के कछवा वंश की जो है आराध्य देवी के बारे में डिस्कस किया है। यदि जो भी हमने आपको जानकारी दी है वो अच्छी लगी है तो हमारी इस जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा सा कोई कमेंट लिखिए। फिर अगले वीडियो में हम अगली देवी या अन्य जानकारी के लेकर के आपके समक्ष हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे। धन्यवाद।